जन्नत में तो जबे करेंगे, तो वहाँ बीड़ी मिलते, बीड़ी साहब लोग का है बीड़ी पीते हैं, बोला क्या करे आदत लग गई है। तो वही पूछना था जन्नत में बीड़ी, तो हमने कहा कि बीड़ी अगर वहां मिल भी जाए तो जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोला बाबू तो और खतरा है। नशा के करीब ना जाओ, शराब, जुआ, लॉटरी। अच्छा इधर ये लोन वाला लोन है इधर क्या? इधर भी है आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं, तिजारत में बरकत नहीं, खेत में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम हराम खा रहे हैं, हराम पैसा मेरे घर में आ रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ए बाबू ए कहाँ जा रहा है? ए देखो 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 जो हल्का भाई लगवाओ नहीं। अच्छा देखिएगा ये ग्रुप लोन, ये ग्रुप लोन इसमें खाली औरतें होती है। ये औरतों का ये ग्रुप लोन है। और एक बात याद रखना, ये एक लोन है बंधन लोन। ये बंधन लोन जो है ये मर्द को नहीं देते ये लोग लोन, ये फुटकी को लोन देगा, आपकी बीवी को लोन देगा, मर्द को लोन नहीं देगा। काहे भाई? अरे मर्द हम हैं, पैसा कमा कर लोन हम अदा करेंगे कि मेरी बीवी अदा करेंगे? कभी गौर किया इसकी वजह क्या है कि औरत को काहे लोन दे रहा है? औरत को लोन क्यों दे रहा है? मेरी माँ बहनों होश में आ जाओ, आपसे नहीं बैठेगा, ये हमसे बैठ जाएगा। अच्छा ये बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? दिया है। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कोई नहीं दिया है? देखो इसमें सब पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसा भी नहीं कि कोई सब जाहिलियत भी नहीं है, सब बैठ जाएगा। अभी देखिए पढ़ा लिखा पढ़े लिखे की बात है, लेकिन सब बैठ जाएगा। ये सब भी पढ़ा लिखा, सब बैठेगा, सब पढ़ा लिखा है। कोई एम है, कोई ओम है। बैठो ना, न समझे इतना पढ़े लिखे की तारीफ कर रहे फिर भी तुम खड़े हो, जल्दी करो। माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना आराम से बैठ गया। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है, इधर वाले माशाल्लाह। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, सारा मजमा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। देखिए पढ़ा लिखा बच्चा सब बात समझ में इन लोगों की आ गई है। ए बाबू इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले भी देखिए देखो देखो देखो। अच्छा इधर वाले पढ़े लिखे थे, माशाल्लाह। देखिए इधर वाले इधर कोई पढ़े लिखे वाले हैं, बैठ जाओ। इधर 2-3 आदमी खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाते हैं तो अच्छा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ए बाबू ए चाय वाला, 80 की स्पीड से आप यहाँ से निकल जाइए। 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, एकदम निकल जाओ। ये चाय खाना नहीं है बेटा, जलसा है। चल बाजार में बेचो चाय जाकर। अल-मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, वक्त की किल्लत है। अब मैं माजरत के साथ चाहता हूँ सिर्फ 1 घंटे की गुफ्तगू होगी। 10:24 के अंदर मैंने तकरीर शुरू की है, 11:24 के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। सारे मीडिया वाला यहाँ पर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे प्रोग्राम में मुझे शिरकत कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ कमेटी के नौजवानों का, कमेटी वालों का,
जो उन्होंने मेरी बातों का लिहाज रखा, वक्त मुकर्ररा के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमें टाइम दिया। अल्लाह उन सब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से जो मुझे आप तक पहुंचाना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, ए बाबू बैठ जाओ, बैठ। अच्छा, एक वादा करे कि जब तक मेरा बयान हो कोई जाना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? नहीं लगे? एक तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा अल्लाह का बंदा क्या परेशान कर रहा है, क्या हुआ? बैठो नौजवानों, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई। देखे सामने बैठा हुआ है, नजर पड़ गई, तो हमने इशारा किया कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएंगे? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं है। आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो आपके समातों के हवाले कर देते हैं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दर्द कर दे। आमीन बोले। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दर्द कर दे। बड़ा मुजरिम मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़े कभी सब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। ये शेर सुनिएगा, हमको ख्याल है इंशाअल्लाह जो पढ़ा लिखा है उसकी भी समझ में ये शेर आ जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके भी समझ में आ जाएगा। तेरे से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? अरे अल्लाह का देने से बिगड़ेगा? तेरे तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे शर्मिंदा इलाही दरगुज़र कर दे। सारा आमीन बोले। बहुत तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा आप मंजिल मकसूद तक बढ़ रहा है। जरूरी बात यह है कि किसी शख्स का गाड़ी चोरी हो गया है, लिहाजा मैं गाड़ी वाले हजरात से पहले ही कह चुका हूं कि आप अपनी गाड़ी की हिफाजत करें। साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड में अपनी गाड़ी ले जाके लगाएं। आप लोग मौके की वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आते हैं। लिहाजा जिसकी भी गाड़ी इधर उधर है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग बाइक स्टैंड में अपने बाइक ले जाके लगा दें। बाबू पूछे जाओ और कुर्बान जाइए। शेख ने बहुत अच्छा ऐलान किया
अब किसी की गाड़ी चोरी हो गई होगी, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जलसा सुनने आए हो, दीनी इजलास में आप आए हो, दीनी मजलिस में आप आए हो कि मोटरसाइकिल चोरी करने आए। आज हमारी हालत क्यों ऐसी है? इसकी वजह यही है कि हम जलसे सुनते हैं, अमल नहीं है। अमल नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। जिस दिन हमारी जिंदगी में अमल आ जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह जिंदगी को बदल देगा। हम सुनते तो हैं, अमल नहीं है। इंशाअल्लाह आज जो सुनेंगे अमल की नीयत से सुनेंगे। अरे अमल की नीयत से सुनेंगे, बोलिए हाँ या ना, हाथ उठाइए। कितने लोग अमल की नीयत से सुनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है कि हम अमल की नीयत से सुनेंगे। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। यहाँ से कुछ लेकर के जाओ। क्या लेकर जाओ? मोटरसाइकिल। अरे यहाँ से क्या लेकर के जाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातों को लेकर जाना है, कुरान के पैगाम को लेकर जाना है, हदीस नबवी को लेकर जाना है और अपनी जिंदगी में अमल करके दिखा बताना है, लोगों को दिखाना है कि लोगों देखो हम जलसा सुनने गए थे, हम इजलास में गए थे, उलमा की बातों को मैंने सुना, कुरान के पैगाम को मैंने सुना, हदीसों को मैंने सुना और अमल किया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं नौजवानों, एक बात याद रखना, ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। भाई मीडिया वाला ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो समझ में नहीं आ रही है। आप लोग डिस्टर्ब मत करें, आपने तो एकदम वीडियो शूट करने नहीं दिया। आप चुपचाप मार के बैठिए, पहले मेरी तकलीफ सुन लिए, फिर आप तकलीफ करते रहिए। अभी दरभंगा में सैलाब आया, बिहार में सैलाब आया था ना? अरे बोलो ना भाई, एक आदमी इतना पानी में डूबा हुआ था, ये मीडिया वाला, एक मीडिया वाला नाव में बैठ करके उस आदमी के पास में गया। इतना पानी में डूबा हुआ आदमी के मुंह में माइक घुसेड़ दिया। अब उससे पूछता अभी कैसा लग रहा है? अभी कैसा लगेगा भाई? हम डूब रहे हैं, हमको बचाओ भाई। ये मीडिया वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो शूट करते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो। इस वक्त सारी दुनिया की नजरों पे आप हो। अल्लाह अकबर कबीरा कि बिहार की सरजमीन में, ओहो मटियारी की सरजमीन पे और फला गांव में एक जलसा हो रहा है, जहां पर ये अल्लाह के नेक बंदे जमा हुए हैं, अल्लाह के रसूल की बातें हो रही है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, मौत की कोई वारंटी नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। ये जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई मौत से बच पाएगा। बात सही है कि गलत है? बोल दीजिए। सही है। अगर मौत से कोई बच पाता, अगर अल्लाह के फरिश्ते भी कुछ लेते, नौजुबिल्लाह मिन जालिक, रिश्वत, और जैसे हमारे वकील साहब लोग लेते हैं कोर्ट कचहरी में, जैसे थाना में बड़ा बाबू वगैरह वहाँ चलता है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं ये कहता हूँ कि नौजवानों सुनो, अगर मौत के फरिश्ते कुछ लेकर बात मान जाते तो जितने पैसे वाले हैं कभी नहीं मरते। ऐसा वाला मरता? मौत के फरिश्ते आते, बोले तुम्हारा टाइम हो गया, चलो उसको ले जाओ, बुधवार इधर है, बुधवार उसको ले जाओ, फलाने को लेकर जाओ, वो गरीब को ले जाओ, मजदूर को लेकर जाओ। अमीर कभी नहीं मरता, और पैसा वाला कभी नहीं मरता, कोठी वाला कभी नहीं मरता, जमींदार कभी नहीं मरता। कुर्बान जाओ, ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे अल्लाह का कानून है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है।
बेशक। अभी एक हादसा फर्रुखाबाद में हुआ, तीन नौजवान 4 चक्के से जा रहे थे, 4 व्हीलर से जा रहा था, सुबह के 5 बज रहे थे। और ये पुल, अब क्या बताएं आपको, इस सरकार की हालत को मैं आपको क्या सुनाऊं, कुर्बान जाइए। सरकार की हालत मैं आपको क्या बताऊं। ये हमारे इंजीनियर लोग जो रोड बनाते हैं, ओहो, पुलवा बना, उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन से पहले पुल गिर गया। बात सही की पैसा किया कहाँ? तो पता ये चला कि जहां ओरिजिनल सीमेंट देना चाहिए था, जहां ओरिजिनल क्या कहते हैं कि रख देनी चाहिए थी, वो दिया नहीं, सब नकली डाला। अब पैसा सब पुल गिरेगा नहीं गिरेगा। अब वो पुल, आधा पुल बना था, आधा पुल नहीं बना था। अब आगे में नदी थी, तो वहां का गवर्नमेंट, वहां की सरकार, वहां का एमएलए, वहां का ठेकेदार को चाहिए था कि पुल को चाहे घेर देता, चाहे किसी का हादसा ना होता। अब 3 नौजवान ये बच्चे जा रहे थे कार में सवार होकर, 4 चक्के में, और कोहरा था, सुबह का टाइम 5 बजे, ये लोग जा रहे थे। अब पता ये चला कि पुल खत्म हो गया, गाड़ी नदी में गिर गई, तीनों बच्चे ही बताओ। यहाँ पर गलती सरकार की है कि नहीं है, ये ठेकेदार की गलती है कि नहीं है। इसलिए नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है, ये जिस वक्त आने वाली रहेगी आकर रहेगी। इसलिए होशियार हो जाओ, अक्लमंद बनो, और मौत की तैयारी मौत आने से पहले कर लो। करेंगे इंशाल्लाह? अरे करेंगे। मौत की तैयारी पहले कर लो। ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। बाप का 2 बेटा, बाप इंतकाल कर गया, बाप मर गया, और कुर्बान जाओ, लोग आए, रिश्तेदार आए, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, मरने वाले को दफन किया गया। शाम होते होते दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई, इसकी बस जितना जल्दी हो सके हिस्सा करो। तो छोटे भाई ने कहा कि आज ही तो अब्बा इंतकाल हुए, भैया थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ दिन गुजर जाने दिए। बोला नहीं, अब्बा चला गया, अब्बा समझते रहेगा, जमीन का हिस्सा करो। तो उसके मामू फूफा रिश्तेदार लोग बोले कि ठीक है, ऐसा करो, तुम लोग आपस में झगड़ो नहीं, रात में बैठकर हम लोग तो इंसाफ कर देंगे, जिसका जो बनेगा ले लेना। तो मोहल्ले वाले बैठे, उनके रिश्तेदार लोग बैठे, तो मामा ने कहा कि अच्छा ठीक है, 3 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटा भाई से पूछा कि क्या करोगे? 3 बीघा जमीन है, 2 भाई हो, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा, भैया ही बोलेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। अच्छा। फिर मामा बोला कि 2 जानवर है, भैंस, क्या करोगे? तो छोटा बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, ये जानवर भी हम रख लेंगे। तब उनके बाद मामा बोला कि मटियारी चौक पर तुम्हारे बाप की एक दुकान है, क्या करोगे? तो छोटा भैया बेटा बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, भैंस हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। आओ मुसलमानों, ओ नौजवानों, ओ मेरे बच्चों, आखिरत
की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तो फानी है। दुनिया बताने वाले ने बताया ये धोखे के सिवा कुछ नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है कि दुनिया सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं। दुनिया सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं। अरे बोलो भाई जोर से बोलो। और कुछ भी नहीं है। दुनिया सिवाय धोखे की जगह है, इसलिए अपने आंखों से पर्दे को हटाओ। नौजवानों, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालो, आखिरत की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ। ये दुनिया तो फना हो जाएगी, ये दुनिया फानी है। ये दिन एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी, ये सांसें रुक जाएगी, ये धड़कन बंद हो जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले। अच्छा देखिएगा, नदी है, नदी में किश्ती चलती है, नदी में किश्ती चलती है। अरे बोलो भाई, चलती है, लेकिन कब तक वो कश्ती सही सलामत है? जब तक उसके अंदर पानी ना आए वो कश्ती सही सलामत है। जैसे ही उस कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा उस कश्ती के लिए हलाकत है, इसलिए कि वो कश्ती डूब जाएगी। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, ये दुनिया है, ये दुनिया ऐशो इशरत करने की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। यहाँ इम्तिहान दो, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम मरने के बाद अता फरमाएगा। अब वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे जाएंगे, बोलो ना, कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है। और कुर्बान जाओ, एक आदमी ने कहा कि हजरत जन्नत में तो जबे करेंगे तो वहाँ बीड़ी मिलते, बीड़ी का है, बीड़ी पीते हैं। और क्या करे, आदत लग गई है। तो वही पूछना था, जन्नत में बीड़ी, तो हमने कहा कि बीड़ी अगर वहां मिल भी जाए तो जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोले बाबू तो और खतरा था। नशा के करीब ना जाओ, शराब, जुआ, लॉटरी। अच्छा इधर ये लोन वाला लोन है इधर क्या? इधर भी है, आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं, तिजारत में बरकत नहीं, खेत में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम हराम खा रहे हैं, हराम पैसा मेरे घर में आ रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ए बाबू, ए कहाँ जा रहा है? ए देखो 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 देखो, जो हल्का भाई लगवाओ अच्छा देखिएगा, ये ग्रुप लोन, ये ग्रुप लोन, इसमें खाली औरतें होती है। ये औरतों का ये ग्रुप लोन है। और एक बात याद रखना, ये एक लोन है बंधन लोन। ये बंधन लोन जो है ये मर्द को नहीं देते ये लोग लोन, ये फुटकी को लोन देगा, आपकी बीवी को लोन देगा, मर्द को लोन नहीं देगा। काहे भाई? अरे मर्द हम हैं, पैसा कमा कर लोन हम अदा करेंगे कि मेरी बीवी अदा करेंगे? कभी गौर किया इसकी वजह क्या है कि औरत को काहे लोन दे रहा है? औरत को लोन क्यों दे रहा है? मेरी मां बहनों, होश में आ जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नते रात का दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी मां बहनों, उन 4 बातों में एक बात ये भी है, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। मेरी मां बहनों, कोई बैंक का मैनेजर आकर मेरी बीवी से बात करे, हमारी गैरत मर गई, हमारी गैरत खत्म हो गई, हम मर्द नहीं रहे, हम मर्द नहीं है। मेरी बीवी से कोई गैर महरम बात करे, शर्म से डूब जाना चाहिए। एक डॉक्टर हॉस्पिटल से पूर्णिया से मुंह लटका के घर में दाखिल हुआ। बीवी बोली, किए बिलो? बोला, अरे बोलो
पूरे छते गिर गया, सब आदमी मर गया। जितना डॉक्टर था, नर्स था, नर्स थी, सब स्टाफ मर गया। तो बीवी बोली कि अल्लाह का शुक्र है आप बच गए, आप बच गए। लेकिन आप कैसे बचे? तो बोला कि हम सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले, बस छत गिर गई। बीवी बोली कि अल्लाह का शुक्र है आप बच गए। तो डॉक्टर बोला कि, तो बीवी बोली कि मुंह काहे लटका है? तो डॉक्टर बोला कि अभी नीतीश कुमार ऐलान किया है कि हर मरने वाले के परिवार को 50-50 लाख रुपए इनाम देंगे। तो बीवी बोली आग लगे तेरी सिगरेट पर। बार बार मना करते सिगरेट मत पीजिए, मत पीजिए। सिगरेट नहीं पीते तो 50 लाख आता। ये लोन का पैसा, एक बात याद रखना, ये सूद का पैसा है मुसलमानों, सूद का पैसा है। अगर 2 वक्त फाका करना पड़ जाए, फाका कर लेना। लोन पर पैसा मत उठाना, किसी बंधन बैंक का पैसा मत लेना, किसी ग्रुप का पैसा मेरी माँ बहनों ना लेना। ये सूद का पैसा है, और जिस घर में सूद का पैसा आएगा उस घर में बरकत नहीं होगी। और कुर्बान जाओ, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे मेरी माँ बहनों। इसलिए तौबा करो मुसलमानों कि हमें सूद ना देना है, ना लेना है। हराम का पैसा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसके जिस्म में हराम का खून होगा, जन्नत की वो खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, ये जितने भी गुरु लोन हमारी माँ बहनें हैं, मेरी माँ बहनों तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और जो भी बंधन ग्रुप है, चाहे वो कोई भी लोन दे दे, लोन मत लेना। ये सूद का पैसा है, और सूद का पैसा जिस घर में आएगा उस घर में बरकत नहीं होगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। एक बात याद रखना, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए। और सबसे पहला मदरसा गारे हिरा में, उसके बाद मदरसा ट्रांसफर हुआ, दारे अरकम में आया, दारे अरकम से मदरसा ट्रांसफर किया, और कुर्बान जाओ मस्जिद नबी में आया। अब मस्जिद नबी सेंटर बना, कुर्बान जाओ सारी दुनिया के अंदर में ये मदरसों का जाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ कि हर मोहल्ले में कम से कम 5-5 मदरसे होने चाहिए, हर मोहल्ले में 2-2 मकतब होनी चाहिए। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अच्छा, मेरे कुरान में क्या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर साइंस अगर चांद पे पहुंचा है, मेरे कुरान की उंगली को पकड़ कर पहुंचा। मेरे कुरान को साइंस ने पढ़ा, रिसर्च किया।